दोस्तों नमस्कार। आज मैं आप लोगों के साथ में कुछ बातों को शेयर करना चाहता हूँ। मैटर विषय है झारखंड को लेकर, और वो भी मैं राजनीतिक बात नहीं करने जा रहा हूँ, पढ़ाई संबंधित बात करने जा रहा हूँ। तो पहला जो सब्जेक्ट है, पहला जो टॉपिक है वो यहाँ पर ये है कि झारखंड में जो जेटेट के एग्ज़ाम होने जा रही है उसमें कितना फॉर्म भरा गया। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुतों का ये एक डिमांड था, या कह सकते हैं कि सोचना चाहता है कि मैं कितने फॉर्म गया नहीं गया। तो इस पर आपको दिमाग ही नहीं लगाना है। ध्यान रखें दोस्तों, इस पर आपको कभी भी दिमाग मत लगाइए कि कितना फॉर्म गया नहीं गया। जेटेट में आपको झारखंड टेट जो है वो एक क्वालिफाइंग नेचर का है कि आपको एक क्वालिफाई करना है। हमें किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अगर कोई व्यक्ति सपोज कीजिए कि 150 नंबर में अगर वो 149 नंबर लाता है, ठीक है, तो मुझे कुछ लेना नहीं है। मुझे जो नंबर चाहिए 90, वो 90 क्रॉस होना चाहिए। मेरे अगल बगल आगे पीछे कितना नंबर ला रहा है उससे मुझे कोई नाता रिश्ता नहीं है। ध्यान रखेंगे, बस मुझे एक क्वालिफाई करना है। तो फॉर्म कितना गया नहीं गया, जैसे कहा जा रहा है फॉर्म 4 लाख लगभग, ठीक है, लगभग 4 लाख फॉर्म गया है, जिसमें से मान के चलिए कि कुछ फॉर्म रिजेक्ट होगा, कोई ऐसे भर दिया होगा, तो सपोज कीजिए लगभग 3.5 लाख फॉर्म जरूर मतलब वैल्यूबल होगा। यानी कहने का मतलब है कि वो उतना फॉर्म जरूर गया होगा, ठीक है, और वो सच में उतना फॉर्म गया होगा, 3.5 लाख से कम नहीं होगा, ठीक है। जिसमें से 1.5 लाख मोटा मोटी मान के चलिए कि 1 to 5 का होगा, और 2 लाख 6 to 8 का होगा, ठीक है। तो ध्यान रखें दोस्तों, आपको किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है। ध्यान रख, किसी से कोई मतलब नहीं है, आगे पीछे ऊपर नीचे किसी से कोई मतलब नहीं है। आपको एग्जाम पास करना है, तो फॉर्म के बारे में सोचे ही नहीं कितना फॉर्म गया नहीं गया, ठीक है, सोचना ही नहीं है। अब यहाँ पे बात आती, सेकंड बात यहाँ पर है कि सेकंड बात ये है कि क्या सिलेबस में बदलाव होगी। आप अभी मानिए कि बदलाव हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो जो सिलेबस दिया है, और आपके एग्जाम का दिन बहुत ज़्यादा नहीं है, जो सिलेबस मुझे मिला उसी सिलेबस में आगे बढ़ना पड़ेगा। अब सिलेबस में बदलाव हो तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, नहीं बदलाव हो, अगर सिलेबस 16 वाला ही जारी कर दे, 2016 वाला ही जारी कर दे, तो हमारे लिए बहुत बढ़िया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और अगर जारी ना करे, ठीक है, इस 16 सिलेबस जारी ना कि जो अभी सिलेबस दिया गया है, जो 2024 का सिलेबस है, इसी पे एग्जाम ले तो क्या कर देना, तो मुझे पड़ेगा ही, और देना जरूरी भी है। तो आप ये सोच के चलिए कि जो मेरे पास सिलेबस फिलहाल है उसी को आगे लेके चलते हैं। अगर बदलाव हुआ हमारे पक्ष में रहा तो बहुत अच्छी बातें हैं, नहीं बदलाव हो पाया तो इसी को आगे लेके बढ़ेंगे, ठीक है। तो सिलेबस में बदलाव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, अभी कुछ कहना मुश्किल है। ध्यान रखें दोस्तों कि अभी अभी आपने शिक्षा मंत्री बैजनाथ राम के जी के जो वक्तव्य सुने थे, उसने कहा कि हाँ 6 to 8 का विद्यार्थी पढ़ाना है तो उसके लिए अच्छा नॉलेजेबल पर्सन होना चाहिए। मुझे तो लगता है शिक्षा मंत्री जो भी बने देश में, कोई भी स्टेट की बात, मैं झारखंड की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी स्टेट शिक्षा मंत्री बने वो पीएचडी किया होना चाहिए, व्यक्ति होना चाहिए कम से कम, ठीक है। हमारे संविधान में इस बात का थोड़ा लूप होल रह गया कि वो कोई मंत्री कोई भी बन जाता है और चपरासी बनने के लिए मुझे एग्जाम देना पड़ता है, ठीक है, ये वाली बात है। खैर कोई बात नहीं। तो शिक्षा मंत्री ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो जानकार होना चाहिए। ये देश की बात मैं कह रहा हूँ, किसी स्टेट के बारे में मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। तो अब इतना बड़ी सिलेबस है, उस सिलेबस को अगर बदला हुआ तो बहुत बढ़िया बात ही नहीं बात है, अगर नहीं बदला हुआ तो कोई बात नहीं, उसी से काम चलाना पड़ेगा जो मेरे पास सिलेबस जारी किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट बातें हैं, क्या करेक्शन का डेट मिलेगा। फॉर्म किसी गलती हो चुका है, करेक्शन का डेट मिलेगा, उम्मीद रखिए मिलेगा, ठीक है, उम्मीद रखिए आपको डेट मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर डेट मिला तो करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है, ठीक कर लीजिएगा। अगर नहीं मिला तो देखिए क्या होता है। तो जहाँ तक मुझे लगता है करेक्शन का डेट मिलेगा। आज फॉर्म भरने का डेट, अंतिम डेट था, समाप्त हो गई। कल या परसों आपको करेक्शन का डेट विंडो खुलेगी और उसमें आप नाम और पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ छोड़कर शायद करेक्शन कर सकते हैं, तो करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। ये मैटर हो गई। आगे देखिए, आगे एक सबसे बड़ा जो मुद्दा है, सबसे बड़ा जो मेन मुद्दा मुझे लगता है
कि ये लगता है कि क्या 21-22 सितंबर को सीजीएल का एग्ज़ाम होगी, आपके मन में चल रहा होगा, ठीक है, सीजीएल का एग्ज़ाम होगी। अभी भी पता चला है कि जो जेएसएससी का चेयरमैन को छुट्टी पे चले गए हैं और उनके जगह पे मस्त राम मीना साहब को जेएसएससी का अतिरिक्त प्रभार बनाया गया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात होती है क्या 21-22 सितंबर को जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम होगी, जो यहाँ के बच्चों के द्वारा 8 साल से, ठीक है, 8 ईयर से इंतजार कर रहे हैं। ये फॉर्म मैं पहले बता चुका हूँ, 2014 में पहली बार आई थी, ठीक है, 14 में आई थी और अभी तक एग्ज़ाम होता है, कैंसिल हुआ, एग्ज़ाम हुआ, कैंसिल हुआ, कितना बार डेट एक्सटेंड किया गया। तो ये एग्ज़ाम क्या 21-22 सितंबर को होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो इस पर भी कहते हैं ना कि ग्रहण लगा हुआ है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है, दोनों वाली बातें हैं। लेकिन हम पॉजिटिव को लेके चलते हैं, अगर एग्ज़ाम ले लिया तो इसलिए आपको पढ़ना है, ठीक है, इसलिए पढ़ना है, अपनी तैयारी मजबूत रखिए। अगर हमें मैदान में कूदना पड़े, ठीक है, तो हम कूदने के लिए हर समय तैयार हैं। लेकिन एग्ज़ाम फेयर हो, अच्छे से हो, हम एग्ज़ाम देने में कोई प्रकार से हम कोताही नहीं बरतेंगे। हम एग्ज़ाम देने के लिए हर वक्त तैयार हैं, बशर्ते एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने वाले जो बॉडी है, जो संस्थान है, वो सही से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएं, ठीक है। तो ध्यान रखें दोस्तों इन सब बातों को लेकर कि एग्ज़ाम हो, कोई दिक्कत नहीं, एग्ज़ाम होना भी चाहिए, ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम लेने वाली संस्था सही होना चाहिए। एग्ज़ाम दे हम अगर मुंबई से आते एग्ज़ाम देने के लिए, दिल्ली से आते एग्ज़ाम देने के लिए, और एग्ज़ाम देने के बाद पता चलता है ट्रेन में ही कि वो एग्ज़ाम कैंसिल हो गई, तो वहाँ से आने जाने खर्चा भी अपना है, ठीक है, एक टेंशन भी है। और 2014 से लोग विद्यार्थी इसको झेल रहा है। उस समय से भी कुछ विद्यार्थी आज तक एग्ज़ाम दे रहे हैं इसके बारे में। कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जो नए नए फॉर्म भरे होंगे, लेकिन जो पिछले 2014 से एग्ज़ाम देते आ रहे हैं, उनके मनोस्थिति क्या होता होगा, आप सोच लीजिए इसके बारे में, ठीक है। तो चलिए, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो आप ये सब बातें हैं जो कि आप देखिए क्या हो रहा नहीं हो रहा है, और हमारा झारखंड कितना अच्छा हो सकता है, ये भी आप कल्पना कीजिए। कुछ दिन के बाद आपका चुनाव है, इलेक्शन का क्या बोला जाए कि हो जाएगा अनाउंसमेंट, फिर इसके बाद तो सरकार अपनी मोड पे चलेगी, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जोहार झारखंड।